नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 स्पेशल। राजधानी पटना को सीएनजी बस की सौगात मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों से पटना वासियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही राजधानी पटना को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। राजधानी पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को 50 अत्याधुनिक सीएनजी बसों का तोहफा दिया है। परिवहन विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सेवाओं की शुरुआत की। इन बसों से राजधानी पटना को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की कोशिश है कि 2022 तक पटना में चलने वाले सभी डीजल बस यात्री बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए पटना वासियों को मिली इस सौगात पर न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। एक जमाना था जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर करना लोगों के लिए बुरे सपने की तरह था। लेकिन वक्त बदला और परिवहन निगम की तस्वीर भी बदल गई। आज की तस्वीर बिहार के लोगों के लिए सुकून देने वाली है। बसों के साथ निगम की सूरत भी बदल गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राजधानी पटना की अलग अलग रूटों पर 50 अत्याधुनिक नई सीएनजी बसों की सौगात दी है। निश्चित तौर पर राजधानी के लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये एक अनोखी और अच्छी सौगात है, जिसका फायदा राजधानी वासी उठा सकेंगे। और इसका मकसद यही है कि पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सीएनजी बसों का परिचालन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। महानगरों में और कई शहरों में भी सीएनजी बसों का परिचालन पहले से होता आया है। इन सीएनजी बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में पटना वासियों के लिए इन बसों का शुभारंभ किया। बस सर्विस की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और आने जाने वाले लोगों को सुविधा भी होगी। काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी। और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था, और आज भी जो बस का शुरुआत किया गया है इसमें भी हर तरह की सुविधा है। लोगों के बैठने की सुविधा है और प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस सेवा के साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ये 50 बसें गांधी मैदान से बिहटा और पटना साहिब रूट पर चलाई जाएंगी। हालांकि पटना में पहले से ही 20 सीएनजी बसें चल रही हैं। इन 50 बसों के साथ ये संख्या अब 70 हो जाएगी। इसके अलावा 25 इलेक्ट्रिक बसें भी पटना की सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन निगम का दावा है कि बस रूट पर हर 15-20 मिनट में यात्रियों को सीएनजी बसें उपलब्ध होंगी। अब बेली रोड में आने जाने वाली सीएनजी बसों की संख्या 50 हो जाएगी। इससे पहले 10 बसें ही इस रूट पर चल रही थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों का भी परिचालन इस रूट पर किया जा रहा है। सभी स्टाफ को फुल ड्रेस में रहना होगा। सीएनजी बसों के परिचालन को लेकर बस कर्मियों में खुशी है और इनका उत्साह इनके चेहरे पर साफ नजर आता है। हालांकि नगर निगम ने अपनी तरफ से इन्हें टारगेट भी दिया है। हर बस को प्रतिदिन 5500 रुपए का टारगेट दिया गया है। हालांकि इन कर्मियों का कहना है कि बस की सुविधाएं और लग्जरी के कारण बस में काफी यात्री सफर करेंगे, इसलिए टारगेट पूरा करने में दिक्कत नहीं होगी। यानी बस स्टाफ का जोश हाई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम दानापुर रेलवे स्टेशन चलते हैं। अच्छा, तो कितने दिन भर में कितना बार आपको चलाना है? 4 राउंड चलना है सर। 4 राउंड चलना है। 4 जाना 4 आना। अच्छा, हम बहुत खुशी है हमको। और सीएनजी हम चलाने जा रहे हैं। हम पहले डीजल चलाते थे और बहुत अच्छी की बात है, हमारा बिहार सुधर जाए।
बहुत अच्छा हमको अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। इसी दिशा में ये जी उसी दिशा में हमको भी कदम है, उसके साथ हमको साथ देना है। जी सर, बिल्कुल सर। ये सभी कर्मी हैं जो आज से सीएनजी बस का जिम्मा संभालेंगे। निश्चित तौर पर इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो छवि है, सरकार अगर चाहती है कि बिहार की छवि बेहतर बने, बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर इन कर्मियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के जिम्मे और इनकी ईमानदारी पर ये सारी चीजें आज से शुरू हो रही है। और इन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बात की प्रतिज्ञा ली है और जताई है उम्मीदें कि जो इन्हें जिम्मेवारी दी गई है उस पर ये खड़ा होने की पूरी कोशिश करेंगे। नई बसें गांधी मैदान से दानापुर बस स्टैंड, गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान से बिहटा IIT, गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन और गांधी मैदान से दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा के बीच चलेंगी। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि इन सीएनजी बसों में यात्रियों के लिए यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो। इसके लिए बस में कई सुविधाएं भी दी गई हैं। राजधानी पटना में कई रूट हैं। पटना गांधी मैदान से पटना साहिब, बिहटा, IIT, तमाम जो रूट्स हैं उस पर इन बसों का परिचालन होगा। हम आपको बस के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या खासियत होगी इस बस की। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 का ये दौर है। सबसे पहले अगर आप बस में प्रवेश करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन पर आपकी नजर पड़ेगी, मास्क जरूर पहने। तो जो भी इस बस से सफर करेंगे यात्री, वो इस बात को न भूलें, हर हाल में वो मास्क को यूज करें। इसके बगल में ठीक किराया तालिका जो है, अगर आपसे कोई स्टाफ गलत तरीके से पैसे की डिमांड करता है तो आप सबसे पहले जो किराया तालिका है इस पर अपनी नजर डालें। तो गांधी मैदान से बिस्कोमान भवन के 5 रुपए, डाक बंगला 5, पटना जंक्शन 5, चांदमारी रोड 7, कंकड़बाग 7, तिवारी बेचर 7, राजेंद्र नगर 8, बहादुरपुर 9। ये पटना सिटी को अगर आप गांधी मैदान से जाते हैं तो सिटी तक के आपके लिए 20 रुपए टोटल जो है वो भाड़े लिए जाएंगे। अगर आपको इस सेवा से किसी तरह की शिकायत हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा। इस नंबर पर आप ध्यान दें, 6204750106। इस पर आप सुझाव, शिकायत या धन्यवाद, अगर आप इस सेवा से खुश हैं तो आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। दरअसल पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य पथ परिवहन निगम काफी सजग है। राजधानी में डीजल से चलने वाली बसों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निगम डीजल चालित बसों को तेजी से सीएनजी में बदलने में जुटा है। पहले चरण में निगम की ओर से नगर सेवा में चलने वाली 125 डीजल बसों को सीएनजी में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये 125 बसें नई सीएनजी बसों के अतिरिक्त हैं। पहले चरण के सफल परिचालन के बाद सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तीसरे चरण में 55 और सीएनजी बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तीसरे चरण की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। परिवहन निगम की योजना है कि मार्च 2022 तक सभी सरकारी पटना सिटी डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों में यात्रा करना बेहद सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। बसों में सीसीटीवी कैमरे के साथ जीपीएस ट्रैकिंग और रूट्स की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। साथ ही मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है। लेकिन सबसे अहम है किराया। आखिर किन रूट्स पर ये बसें चलाई जाएंगी और यात्रियों से कितना किराया वसूला जाएगा। पटना के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इस शुरुआत से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को प्रदूषण मुक्त, सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा भी उपलब्ध होगी। पटना नगर बस सेवा के अलग अलग रूटों पर 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इन सीएनजी बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। इन सीएनजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
इन बसों में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। सभी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा है, जिससे बसों की एक्चुअल पोजीशन पता की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए पैनिक बटन भी है। सभी बसों में सुरक्षा के लिए 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यात्रियों को बस के रूट्स की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बसों के बाहर 3 डिस्प्ले बोर्ड और अंदर 1 डिस्प्ले बोर्ड लगा है। बसों के अंदर यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बसों में आपातकालीन खिड़की है, जिन्हें आपात स्थिति में बसों से बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। साथ ही महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व सीटें भी हैं। अब आपको बताते हैं आखिर किन रूटों पर पटना वासियों को इन सीएनजी बसों से फायदा होगा, यानी किन रूटों पर कितनी बसें चलाई जाएंगी। गांधी मैदान से दानापुर बस स्टैंड पर 10 सीएनजी बसें दौड़ेंगी। गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन रूट पर 14 सीएनजी बसें दौड़ेंगी। गांधी मैदान से बिहटा आईआईटी रूट पर 17 सीएनजी बसें चलेंगी। साथ ही गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन के बीच 7 सीएनजी बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा गांधी मैदान से दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा रूट पर 2 सीएनजी बसों का परिचालन होगा। यानी गांधी मैदान के करगिल चौक से इन रूटों पर पटना के यात्री अब इन लग्जरी बसों में बैठकर मजेदार सफर का आनंद ले सकेंगे। लेकिन सबसे अहम है किराया। आम आदमी को चिंता होगी कि इन बसों का किराया आखिर कितना रखा गया है। तो आइए आपको बताते हैं इन बसों का किराया है कितना। इन बसों का बेस फेयर यानी न्यूनतम किराया रखा गया है 5 रुपए और अधिकतम किराया 46 रुपए। सबसे पहले बताते हैं किन रूटों पर न्यूनतम यानी 5 रुपए का किराया देना होगा। करगिल चौक से बिस्कोमान भवन, डाक बंगला चौराहा, दूरदर्शन, पटना जंक्शन और जीपीओ गोलंबर तक का किराया 5 रुपए चुकाना होगा। इसके बाद अगर आप करगिल चौक से आर ब्लॉक जा रहे हैं तो आपको 6 रुपए किराया देना होगा। करगिल चौक से इनकम टैक्स गोलंबर, विमेंस कॉलेज, चांदमारी रोड, कंकड़बाग और तिवारी बेचर तक का किराया 7 रुपए चुकाना होगा। अगर आप करगिल चौक से सचिवालय और राजेंद्र नगर तक का सफर कर रहे हैं तो आपको 8 रुपए किराया देना होगा। करगिल चौक से चिड़ियाघर, बहादुरपुर और एनएमसीएच तक के लिए 9 रुपए किराया देना होगा। करगिल चौक से शेखपुरा मोड़ और कुम्हरार के लिए 10 रुपए किराया है। करगिल चौक से आईजीआईएमएस और धनकी मोड़ का किराया 11 रुपए है। करगिल चौक से बिग हॉस्पिटल और छोटी पहाड़ी तक का किराया 13 रुपए है। करगिल चौक से जगदेव पथ का किराया 14 रुपए। करगिल चौक से गोला रोड का किराया 15 रुपए। करगिल चौक से सगुना मोड़ और टेंट सिटी तक का किराया 16 रुपए। करगिल चौक से मंगल तालाब तक का किराया 18 रुपए। करगिल चौक से दानापुर बस स्टैंड, दानापुर रेलवे स्टेशन और पटना साहिब तक का किराया 20 रुपए। करगिल चौक से शिवाला तक का किराया 26 रुपए। करगिल चौक से वाटर पार्क तक का किराया 32 रुपए। करगिल चौक से बिहटा तक का किराया 42 रुपए और करगिल चौक से बिहटा आईआईटी तक का किराया 46 रुपए है। यानी पटना के लोगों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की यह सौगात किसी वरदान से कम नहीं है। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।